वीएफएस पे जो स्लॉट्स थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान में एजेंट्स बुक कर लेते थे। अब कॉल्स का भी सेम यही सीन होता था। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप कॉल्स कर सकते थे। वो लॉयर फिर आपका जो है वो केस फाइल करेगा एम्बेसी के ऊपर। जो वीएफएस है इसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलना इतना मुश्किल हो गया जैसे यूएस का विजिट वीज़ा मिलना। आज मैं बात करूंगी इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट इश्यूज के बारे में। 2022 से लेके 2025 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इन 3 साल में अप्लाई किया था इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में और उनको स्कॉलरशिप भी मिला था। नीड बेस्ड, रीजनल स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स जैसे स्कॉलरशिप्स भी उन्होंने सिक्योर किए थे, एडमिशन भी सिक्योर किया था, बट स्टिल दे वर इन पाकिस्तान। इशू क्या था? अपॉइंटमेंट का ना मिलना। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है वो स्टूडेंट ने खुद बुक करनी होती है पोर्टल के थ्रू। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद स्टूडेंट ने जाके अपनी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट करवा देने होते हैं एम्बेसी में, और उसके बाद उसका डिसीजन आता है। तो अब जो स्लॉट्स की मैं बात करूँ, स्लॉट्स कैसे बुक करनी होती हैं, तो 2022 से ऑनवर्ड जो स्लॉट्स थी वो सबसे पहले बुक होती थी वीएफएस के पोर्टल पे। स्टूडेंट स्लॉट बुक करता था अपॉइंटमेंट के लिए और दैट स्पेसिफिक डेट पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल रेडी करके चला जाता था एम्बेसी। वीएफएस पे जो स्लॉट्स थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान में एजेंट्स बुक कर लेते थे और वो स्लॉट्स जो होती हैं अपॉइंटमेंट की वो सेल करते थे। तो ये जो इस तरह से प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि स्टूडेंट जब भी पोर्टल लॉगिन करता था उसको अपॉइंटमेंट कोई अवेलेबल नहीं मिलती थी। फिर स्टूडेंट्स के इतने सारे इश्यूज को देखने के बाद इटालियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने जो वीएफएस है इसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। 2024 में उन्होंने एक और नया पोर्टल जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसको बीएलएस कहते थे, कि आप बीएलएस में अकाउंट बनाओ और वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करो। स्टिल वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती थी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। कुछ दिनों के लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन होती थी बट विद इन सेकंड सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती थी। अब बुक कैसे होती थी? काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स और एजेंट्स जो थे जिन्होंने पोर्टल खरीदे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, परचेज़ किए होते हैं और वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो वो बुक हो जाती है। उसके बाद 2024 में इटली एम्बेसी वालों ने कॉल्स के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक करना शुरू की, मेल्स के थ्रू भी अपॉइंटमेंट्स बुक करना शुरू की। अब कॉल्स का भी सेम यही सीन होता था। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप कॉल्स कर सकते थे 3 घंटों के अंदर-अंदर ही। अब हर वक़्त नंबर बिज़ी जा रहा है, हर वक़्त नंबर बिज़ी जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई लाइन पे होता है। तो सेम स्टूडेंट्स ने ऐप्स डाउनलोड की हुई थी, सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किए हुए थे कि कॉल खुद ही जा रही है, जब रिंगिंग पे जाए अटेंड हो तो उनको फ़ौरन पता चल जाए, क्योंकि मैनुअली करना ये मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स ने इटली की अपॉइंटमेंट्स बुक की थी, बहुत टफ था। अब 2025 में क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट्स जो बुक होती हैं वो रिकोर्सो के थ्रू बुक हो रही हैं। रिकोर्सो का भी पूरा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टूडेंट जो है वो अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो रेडी कर लेता है। उस फाइल के साथ आप मेल करते हैं, मेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ गई होगी। इस पे आपने मेल करनी होती है कि आपको इटली की अपॉइंटमेंट चाहिए, और उस मेल के बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप क्या करते हो, एक लॉयर हायर करते हो इटली का ही। गूगल पे आप सर्च करोगे इटालियन लॉयर्स तो आपको काफ़ी सारे लॉयर्स के ऑप्शंस मिल जाएँगे। आप वो लॉयर हायर करोगे अपने ही बजट के अंदर। वो लॉयर फिर आपका जो है वो केस फाइल करेगा एम्बेसी के ऊपर कि स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और वो उसको आपके बिहाफ पे जो है वो केस लड़ेगा। आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है कि ये मेरे बिहाफ पे मेरा ना केस जो है वो लड़ सकता है। तो वो फिर अपना केस जो है, आपका केस जो है वो एक लॉयर, इटली का लॉयर वो उसको परस्यू करेगा। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अगर तो आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाने होते हैं मोफा इस्लामाबाद से। और अगर आपके फादर या कोई और स्पॉन्सर है तो आपको उसके साथ जाके अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने होंगे मोफा इस्लामाबाद से। लेकिन अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आप अकेले जाके भी करवा सकते हैं। और फिर आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल रेडी रखते हैं ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिले रिकोर्सो के थ्रू, और आप जो है अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कर सकें एम्बेसी में और आपको वीज़ा मिल सके। तो ये जो है ये न्यू
उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है अपॉइंटमेंट्स का, क्योंकि ईयर बाय ईयर इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के सीन्स जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट हो रहे हैं। तो हर साल वो अमेंडमेंट करते हैं कुछ नया लाने के लिए, कुछ अच्छा लाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिल सके और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आप इस प्रोसीजर को फ़ॉलो करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।